बिहार शिक्षा विभाग के आदेशों पर खड़ा होने लगे हैं सवाल। और सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। एक वैसे आदेश का विरोध हुआ है और अपर मुख्य सचिव के पास में शिक्षक ने पत्र भी लिखा है और कहा है कि यह ठीक नहीं है, यानी कि योग्यता पर सवाल खड़ी की गई है, जांच पर सवाल खड़ी की गई है और बहुत कुछ कहा गया है। एसीएस के पास में पत्र लिखा गया है और वह एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर वाली कार्यक्रम। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को एक शिक्षक ने पत्र लिखा है और प्राइवेट कंपनियों और अन्य लोगों के द्वारा विद्यालय जांच पर सवाल खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर के प्रधानाध्यापक ने शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को पत्र लिखा है। प्राइवेट कंपनी से नियुक्त बीपीएम और बीआरपी के जांच करने की योग्यता पर सवाल किया गया है। एचएम लिखे विद्यालय की जांच हो, एचएम ने लिखा है कि विद्यालय की जांच हो मगर योग्य व्यक्ति के द्वारा किया जाए। मुझे बीएमपी और बीआरपी जो है उनके द्वारा विद्यालय की जांच किया जाता है और जिनकी शैक्षणिक डिग्री पर भी संदेह है उनकी जांच की जाए, सवाल खड़ा किया गया है। लंबे चौड़े पत्र में उन्होंने विस्तार पूर्वक एसीएस को ये बात कही गई है। पत्रांक दिनांक भी लिखा गया है। अब यह पत्र सही है गलत हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, फिर भी पत्र जो वायरल हो रहे हैं उस पत्र के आधार पर हम बता दें कि कार्यालय नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 16 तुरकोलिया से लिखा गया, जिसका पत्रांक 24 है और दिनांक 19/10/2024 है। इसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को लिखा गया है। विषय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के बीपीएम और बीआरपी की कार्य प्रणाली और निरीक्षण प्रक्रिया की शिकायत है। विषय में अंकित किया गया। उन्होंने कहा है कि सविनय आग्रह करते हुए कि मैं सुनील कुमार नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुर वार्ड नंबर 16 प्रखंड तुरकोलिया जिला पूर्वी चंपारण का प्रधानाध्यापक हूं। मैं आपके समक्ष प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर यानी बीपीएम और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी की कार्यप्रणाली के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। उन्होंने आगे पैराग्राफ में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु विद्यालयों का नियमित और सही तरीके से निरीक्षण अति आवश्यक है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बीपीएम और बीआरपी के पास विद्यालयों के निरीक्षण हेतु न तो कोई विशेष प्रशिक्षण है और न ही उनकी डिग्री या प्रमाण पत्र की प्राथमिकता सुनिश्चित की गई है। मुझे संदेह है कि इनका शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र भी सत्यापित नहीं है। इस स्थिति में जो जांच की विषय होना चाहिए, यह जो है बात वह जांच की विषय की बात है। उन्होंने विनम्र होते पैराग्राफ में लिखा है कि मेरा विनम्र सुझाव है कि विद्यालय निरीक्षण के लिए उन पदाधिकारियों या चयनित अधिकारियों को ही भेजा जाए जो प्रधानाध्यापक स्तर के हो या जिनकी शिक्षा और अनुभव उस स्तर के हो। इससे न केवल निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि विद्यालयों में संचालन में भी सुधार देखने को मिलेगा। अतः आपसे निवेदन है कि बीपीएम और बीआरपी की कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए, उनकी योग्यता की पुनः सत्यापन की जाए और विद्यालय निरीक्षण हेतु उचित स्तर के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जाए। तो यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। हो सकता है कि उनकी स्थानीय या प्रॉब्लम जो बीपीएम हो या बीआरपी हो उनका शैक्षणिक योग्यता कम हो और वह ढंग से जांच निरीक्षण नहीं करते हो सकता है हुकूमत चलाते हो, प्रधानाध्यापक या शिक्षकों को उस तरह से मान सम्मान से बात नहीं किया करते हो, कई बातें हो सकती है, लेकिन इस तरह की बातें कई बार उठते रहते हैं। हालांकि इन तमाम चीजों पर शिक्षा विभाग को मंथन करना चाहिए, उसके बाद ही आदेश निकलना चाहिए। तो खैर जो कुछ भी है, अब तो इस पर क्या एक्शन लिया जाता है
या फिर उसमें सुधार होता है या फिर प्रधानाध्यापक पर ही सवाल उठाए जाने पर कार्रवाई होता है। अक्सर ये देखा जाता है कि शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उन पर ही कार्रवाई होती है। खैर, सवाल तो बेहतर है और इस तरह के मामलों में एसीएस को सुननी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए ताकि आगे से किसी प्रकार की गलती नहीं हो और शिक्षा में सुधार हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तमाम लोग जो हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, शिक्षक हों या फिर आम लोग हों, सभी चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो विद्यालय में। तमाम चीजों को देखते हुए अब एसीएस महोदय का क्या फैसला आता है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।